तुम्हें 25,000 की मोबाइल चलाने में महंगाई नहीं दिख रहा है? 1,000 रुपये की गैस चलाने में मोबाइल कौन है? मेरे को 599 रुपये दो, फिर 99 दो, फिर हमारे मर्जी से रिचार्ज कराओ। इनकमिंग के लिए रिचार्ज कराओ, आउटगोइंग के लिए भी रिचार्ज। आपको फ्री से दिक्कत है? नहीं, फ्री से नहीं। चला रहे हो मोबाइल मत चलाओ ना। इन्हें फ्री का चाहिए, जैसे गवर्नमेंट फ्री का चाहिए। बस टारगेट यही है, फ्री का दे दो। कार में घुस के मारा है जो किसको? पाकिस्तान को, जो कांग्रेस ने 70 साल में नहीं कर पाया। सर, प्रधानमंत्री किसको बनता हुआ देखना चाहते हैं? मोदी, नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी। वाई नरेंद्र मोदी? भाई नरेंद्र मोदी। क्यों नरेंद्र मोदी? अच्छा काम कर रहा है देश के लिए, अच्छा काम कर रहा है। सिलेंडर ये अच्छा काम है, 1,000 का सिलेंडर अच्छा काम है। मैं तुम्हें जवाब दे रहा हूँ, 1,000 का सिलेंडर क्यों जला रहे हो? सिलेंडर कांग्रेस के टाइम में लकड़ी पे खाना बना रहे थे ना, बनाओ ना लकड़ी पे। अरे दोस्त, किसी गांव में नहीं काट सकते हैं। गांव में किसी के पैर क्यों नहीं है? गांव में कि कोरोना आए थे, गंगा घाट में थे, वैक्सीन वहीं लगवाए थे। अरे वैक्सीन वहीं लगवाए थे क्या? तो वैक्सीन वहीं लगवाए थे ना। वैक्सीन के लिए तो आपने बोल दिया था हम तो कांग्रेस से लगवाएंगे, है ना। और जब आप ड्यूटी पर बात रहे तब बीजेपी को लटका रहे हैं आप लोग। कह रहे महंगाई बढ़ा दी बीजेपी ने। गलती है ना इनकी, गलती है ये। जल्दी पैदा हो गए, दिल कह रहा था क्या? जल्दी पैदा हो गए। हाँ सर, आप क्या कह रहे थे? थोड़ा सा इधर थोड़ा सा आ जाइए। अगर 1,000 की सिलेंडर हो गया तो कांग्रेस के टाइम में लकड़ी पे और कोयले पे खाना बनता था, लकड़ी कोयले पे बनाए, क्या जरूरी है सिलेंडर? सर, कोयला भी महंगा है, लकड़ी सरकार लकड़ी पेड़ मत काटो। नहीं, पेड़ लगाओ, काटो। अच्छा, और जब सूखता है तो एनवायरमेंट को खराब कर दे, नेचर को खराब कर दे। तुम खराब कर रहे हो। अब तुम्हें सिलेंडर के महंगा दिख रहा है। हमको गिफ्ट में गैस दिया है, मुफ्त में। गैस पे सरकार का कोई खर्च नहीं है, ये तोहफा है। तुम्हारे देश में गैस बन रहा है, कहाँ जा रहा है गैस? अरे क्यों नहीं चार्ज? कोई महंगा लाने में खर्चा होता है। तुम्हें 25,000 की मोबाइल चलाने में महंगाई नहीं दिख रहा है? 1,000 रुपये की गैस चलाने में मोबाइल कौन है? काम महंगा है, महंगाई काम अच्छा कर रहा है तो महंगाई हो गया। तुम्हें 25 का मोबाइल चला लेंगे, लेकिन मुद्दा पता है, मोदी को टारगेट करना है, मोदी को, बीजेपी टारगेट करना है। आपको लग रहा है कि ये मोदी जी को टारगेट कर? मुसलमान है इसलिए। क्या नाम है? सुनिए नहीं, आपका नाम? यही चीज से सबसे ज्यादा अपना नाम तो बताइए। मोहम्मद रयान फजल, ठीक है। इसके इसी बात आपके पास आऊंगी। आपने ऐसा क्यों बोला कि वो मुस्लिम है इसलिए टारगेट कर? इनका बोलने की लैंग्वेज बता रहा था, जिस तरीके से बीजेपी को ये टारगेट कर रहे हैं यहाँ पे देश को, इसलिए ये लग गए। क्योंकि हर इस्तेमाल किया कि मुस्लिम है इसलिए टारगेट। क्यों लग रहा है आपको कि मुस्लिम है इसलिए टारगेट? इन लोगों की माइंड ऐसा हो गया है, जो लोगों का माइंड ऐसा हो गया। सुना रहे 2013 में हम वोटर नहीं थे, ठीक है। उस टाइम में हम बीजेपी के लिए बूथ पे काम किए थे, घर घर जाके वोट बीजेपी से मांगे, क्योंकि हमने मोदी जी के बारे में जितना सुने थे, जो गुजरात में उसने काम किया था, हमको लगा था कि ऐसा नेता आएगा सेंट्रल में जो इस देश को डेवलप करेगा, इस देश को जो देश का विकास नहीं हुआ। आपको बता रहे हैं ना, आप सुन तो लीजिए। 1 साल देख लिए, इतना लंबा बताएंगे, सबका सुनना है। शॉर्टकट में लेके जा रहे हैं आपको, इतना फास्ट लेना है मोदी जी की। जल्दी फास्ट बताइए। 2014 के बाद 16 आया, नोटबंदी करके अपने मित्रों को सारा पैसा इकट्ठा करके मित्रों को लोन दे दिया, ठीक है। ये कंपनी वो कंपनी सब दे दिया। 2016 में क्या किया? BSNL को 4G स्पेक्ट्रम नहीं देके अपने मित्र को, अंबानी को धरा दिया। उसने कहा फ्री में सिम लो, फिर मेरे को 599 रुपये दो, फिर 99 दो, फिर हमारे मर्जी से रिचार्ज कराओ। इनकमिंग के लिए रिचार्ज कराओ, आउटगोइंग के लिए भी रिचार्ज। आपको फ्री से दिक्कत है? नहीं, फ्री से नहीं। चला रहे हो मोबाइल मत चलाओ ना। अरे मत चलाओ ना मोबाइल, क्या जरूरी है मोबाइल चलाने की? यही हमारे दोस्त मित्र का जवाब। अगर हमारा जेब अलाउ नहीं कराए, हमारा जेब अलाउ नहीं करेगा, हम नहीं चलाएंगे। यानी आपका खाना नहीं, खाना छोड़ दो। खाना क्यों महंगा? खाना कोई नहीं छोड़ता, मोबाइल छोड़ सकता। पता करो कि सिलेंडर कितना महंगा है, उस पे भी 10,000 का फोन है। वो मेहनत करके खा रहा है, जबकि इनकी तरह हराम का खाने वाला नहीं है। आप आराम का खाते हैं? अरे यार, तुम्हारी सोच ही आराम का खाने वाली है। तुम्हें सोच है। क्यों, क्या चाहते हो आप फ्री में? नहीं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं पड़ता। बीजेपी को वोट दो। यही तो साला पहले 500 रुपए की तनख्वाह मिलती थी आदमी को, पूरा दिन चला देता था, और अब 15,000 का मोबाइल रखते हैं, 20,000 का वो तनख्वाह ले रहे हैं, और फिर भी कहते हैं महंगाई। ये कह रहे थे आप हराम का खाते हैं, आप हराम का खाते हैं। सुनिए हमारी बात सुनिए। जो निगेटिविटी सोच होता है जिसका, हमें देखिए, एक भी यहाँ पे बीजेपी के लोग है, समर्थक है, हम खुश है, ये लोग ज्यादा समर्थक है। इन लोग को एक भी बात कहिए, एक भी बात जो हमारे देश के लिए
एक बात इन लोग का सुना दीजिए जो इस देश के लिए डेवलप। अभी आपको एक न्यूज सुनाएंगे। इसके लिए कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। मजदूर आत्महत्या कर लिया 2021 से लेकर अब तक, कोई आवाज उठा सकता? बीबीसी का न्यूज अभी बोलिएगा, खोल के दिखा देंगे। कांग्रेस पार्टी में कितने लोगों ने आत्महत्या की थी? आप जानते हो? जो देश में मौजूदा टाइम में नहीं रहेगा। अभी लोग ये बात नहीं, लेकिन सुनिए मेरी बात सुनिए। अरे सुनिए ना, जो रायता सुनिए, अरे सुनिए तो, जो रायता पहले इरादा है जो चाइना बना दे, जैसे चाइना में मर रहा था, लॉकडाउन कर दिया तो चाइना बना दे, इसको लॉकडाउन ना करे, महंगाई हो गया तो चाइना बना दे। आप कह रहे हैं, आप बीबीसी की रिपोर्ट दिखा रहे हैं। पहले का जो रायता पहला था वो समेटने में समय तो लग रहा है ना। सुनिए, वाह वाह, चाइना के बारे में कितना टाइम लगेगा आपको कितना टाइम लगेगा रायता समेट? केजरीवाल जी कहते हैं जब आए, अरे सुनिए मेरी बात सुन लीजिए। अरे सुनिए ना, अरे क्यों छोड़ दें? सुनिए तो, अरे सुनिए मोहम्मद जी, मोहम्मद जी बात सुनिए मेरी। आप कह रहे हैं ना कि केजरीवाल को छोटे प्रधानमंत्री के दावेदार, वो भी खुद को कह रहे हैं। अरे सुनिए, बात सुनिए, वो जब पंजाब में नहीं आए थे तो कहते थे हम पंजाब में जाएंगे तो पराली नहीं जलने देंगे। सुन लीजिए, जब पंजाब में नहीं आए थे तो कहते थे पराली नहीं जलने देंगे, ठीक है, लेकिन अभी भी जल रहा है। तो लोग कह रहे हैं 6 महीने ही तो हुआ है, तो 6 महीने में क्यों नहीं रायता समेट लिया पुराना? आप कह रहे हैं समय लगेगा, केजरीवाल जी ने कहा था हम आते ही समेट लेंगे। में जब जो नहीं आता है, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब, हमें याद है, सामने थे, एकदम स्पीच दे रहे थे, 15 लाख का वादा करके आ गए। स्टेटमेंट दिखा दीजिए। अगर स्टेटमेंट दिखा देंगे तो क्या हारिए? दिखा दीजिए। अगर हार बोलिए ना, अभी टाइम सबने दिखा देंगे। दिखा कह रहे हैं मोदी जी ने 15 लाख का वादा किया था। मैं बताता हूँ इन्हें, आपको 15 लाख चाहिए? नहीं चाहिए। नहीं, आप बताइए मुझे, आपको 15 लाख? हमारा एयरपोर्ट नहीं है, इन्हें फ्री का चाहिए, जैसे गवर्नमेंट फ्री का चाहिए। बस टारगेट चाहिए, फ्री का दे दो काम। फ्री का आपको 15 लाख चाहिए? आप लीजिए थोड़ा टीआरपी के लिए हमको दे, हमको 15 लाख नहीं चाहिए। हमारा एयर इंडिया को मत बेचो, वो खरीद लो दोबारा। एयरपोर्ट बेचने से फायदा, सुनो एक मिनट, बेचना है ना। आप सरकारी बैंक में जाइए, आदमी कहाँ से आ रहा है कोई मतलब नहीं उनको है, सर्वर डाउन है। आप पूरा दिन, एक मिनट बोलने दीजिए, आप पहले आप पूरे दिन बर्बाद करते हो। सरकारी बैंक में जाइए, वो पान खा रहे हैं, वहाँ कंप्यूटर सर्वर डाउन है, आपकी दिहाड़ी पूरे दिन की चली गई। सरकारी में कोई काम नहीं होता, कोई सुनता नहीं। आप प्राइवेट बैंक में जाओगे, तुरंत काम करेगा, आप अब ये तुरंत करेगा। जिसकी सरकारी नौकरी लग जाती है ना, मोदी के चोर है। पहले नौकरी कैसे होती, रजिस्टर में साइन होते थे, रजिस्टर में कंपनी साइन करती, साइन हो रहे हैं, घर पे सो रहे हैं। फिर कंपनी ने क्या किया, पंचिंग कर दी, फिर भी सो रहे हैं। फिर 10 मिनट क्यों लगा? हमने गलती करी है। सर जो सरकारी नौकरी कर जाता है ना, अभी एमसीडी कितने चोर बैठे हुए, सब चोर बैठे, चोर साहूकार कोई नहीं है, चोर सब है, कोई ज्यादा है कोई कम है। आप समझो, जितने आप अभी आप सरकारी नौकरी करते हो, कितने टेस्ट होते हैं? नेताओं कोई टेस्ट होता है? कोई आप बताइए, आप मुद्दे की बात कीजिए। अब नहीं, अब कितने टेस्ट होते हैं? आप सरकारी नौकरी करते हो, ये पेपर वो पेपर, कोई पेपर होता है नेताओं का? क्योंकि सब चोर बैठे हुए, नेता भी चोर हुए, ऐसा नहीं है। लेकिन ये है कि उसमें मोदी तुलना मत कीजिए, वो नहीं चोर है। मोदी तुलना मत करो, मोदी चोर है। अगर सुनो, अभी अखिलेश मुलायम सिंह ने अपने गाँव घर के लिए कितना कर रखा है, कितना कर जी हो? तुम्हें पता है तुम्हारे देश का संविधान का नियम ही कुछ गलत है, जिसने कांग्रेस ने बनाया था। मैं बता रहा, सबसे स्ट्रॉन्ग, सबसे पावरफुल, सबसे अच्छा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। दुनिया में इसका कोई सरकारी सर्विस कर रहे हो ना? नहीं, तुम्हें ये पता है, एक सरकारी सर्विस करने के लिए प्यून की नौकरी, जो पानी पिलाने के लिए रहता है, उसे योग्यता अनिवार्य है ना? कितने की? 10वीं। हाँ, एक MP MLA बनने के लिए कोई भी योग्यता है? नहीं है। तो ये सुनिए मेरे पास, सुनिए हमारे सब अब किसका बनाया हुआ ये संविधान है। अब जो करे मोदी चेंज करते, जो करे वो मोदी जी करते। मतलब पहले हमने चोरी करी, अब मोदी जी कहते पकड़ा रहे हैं। मतलब दिक्कत मोदी जी से है क्या? दिक्कत पब्लिक को मोदी जी से। मैं कह रहा हूँ, इतने लोग हैं जो ईमानदार नेता हो, जो देश के हित में काम करे, रोजगारी दूर करे, जो नेता बिल्कुल धुआंधार हो, उसको बनाओ प्रधानमंत्री। कह रहे विकास ही नहीं किया मोदी जी ने। जो लोग कहते हैं ना मोदी चोर है, जो कहते हैं मोदी चोर है, तो 2024 में जो ईमानदार नेता हो उसको बनाइए, आप उसको बनाइए। लेकिन कह रहे हैं मोदी सरकार में विकास नहीं हुआ। ऐसा नहीं है, विकास क्यों नहीं हो रहा है? पहले दलाल बैठे थे बीच में, अब किसानों के हाथ में जाता पैसा है। कह रहे हैं मोदी सरकार में किसानों ने आत्महत्या कर ली, ये कह रहे हैं। अब
कोई सिस्टम बिगड़ा हुआ है, टाइम लगेगा। अब अपना घर बिगड़ा हुआ है, हमारे बाबा देखे जमीन में, हम कितना उसमें करेंगे? एक कमरा बना पाएंगे? तो कोई चीज सिस्टम बनने में आपने कांग्रेस कितने साल दिए हैं? कांग्रेस कितने साल दिए हैं? कुछ साल मोदी को दो। अगर आपको लगता है वो चोर है, बेईमान है, 10 साल तो उसको चेंज कर दो। उसको कह रहे हैं 10 साल तो हो गए। 10 साल ऐसा जाता है। अब आदमी अपनी पूरी जिंदगी बिता देता है मकान बनाने में। आप पूरी क्या कह रहे हैं? अरे मारे क्या कह रहे हैं? 70 साल में क्या कर लिया कांग्रेस? अब हम सुनाए तो हमसे भी पूरे बिहार चाहे अदर स्टेट कहीं भी हो, आज हर एक काम हो रहा है एकदम, जैसे कि कोई दिक्कत नहीं है। कह रहे हैं कांग्रेस ने 70 सालों में क्या किया? हम बता रहे क्या किए, सुन लीजिए गौर से। अरे सुन ले बोलिए, सुन ले। ये भाई 70 साल, पूरे 70 साल ने कांग्रेस ने शासन नहीं किया, ये भी आपको जानना चाहिए, ठीक है? 56 साल किया, ठीक है? आज जिस स्कूल में आपका बच्चा पढ़ रहा होगा, आप पढ़ के आए होंगे या आपके पापा जी पढ़े होंगे, वो कांग्रेस ने बनाया था। जब अंग्रेज ने इस देश को छोड़ के गया था तो ये भी टूटा हुआ था, ये भी टूटा हुआ था, आंख भी फूटा हुआ था, न रास्ता था न घर पे छत था, पूरे देश कंगाल था। सुन लीजिए भाई, एक बार पूरा सुन लीजिए, पूरा सुन लीजिएगा, पूरा सुन लो। अरे सुन लो फिर बोलना, भाई का पूरा सुने, सुन लो फिर। पूरे देश कंगाल बना के अंग्रेजों ने गया था, लूट के गया था यहाँ से, बीजेपी का कोई नामो निशान नहीं था। अरे सुन तो लो पहले, पूरा सुन लो, इतिहास में पूरा लिखा हुआ। जब इतना कंगाल था तो कोई पाकिस्तान के बंटवारे के टाइम 65 करोड़ रुपए देने की क्या जरूरत थी? अब सुनो मेरी बात, सुन लो। पाकिस्तान को पैसा क्यों दिया गया उस कंगाली के टाइम में, ये मुझे बता। और आज की डेट में राजस्थान में सरकार है कांग्रेस की, वहाँ के हालात देखिए। ठीक है, सुनते नहीं है पूरा बात उधर से, सुन लीजिए आप। रूल ऑफ कांग्रेस नहीं, मुझे इतने बता दो, जब हमारा देश इतने कंगाली था, हम देने के लिए सक्षम नहीं थे, तो पाकिस्तान को पैसा क्यों दिया गया? रूल ऑफ कांग्रेस के बारे में आपको बता रहे, पूरा सुन लीजिए, पेशेंस रखिए, पेशेंस से सुन लीजिए, ठीक है? उसके बाद अब टोपिया क्यों दिया गया, नहीं दिया गया। 56 साल या 50 साल में कांग्रेस ने क्या किया ये बता। ये जो मोबाइल है ना, ये ड्रीम ऑफ राजीव गांधी है, ये याद रखिएगा। ये जो आज मैक लेके बात कर रहे हैं, जो डिजिटल प्लेन से, ये भी जानती है मैडम भी, ये ड्रीम ऑफ राजीव गांधी है। क्या किया? IIT जैसा यूनिवर्सिटी कॉलेज बनाया, चैन बनाया कांग्रेसों ने। जो हमारा बच्चा विदेश नहीं जाएगा, अपने देश में पढ़ेगा, और नासा जैसी संस्था बना के अपना सैटेलाइट बनाएगा। सुनिए, सुन लीजिए आप पूरा सुनिए। एक सवाल मेरा, कैसी बातें कर रहे हो फालतू के? सुनिए, एक सवाल मेरा। आप कह रहे हैं, सुनिए, आप कह रहे हैं कांग्रेस ने यहाँ पर स्कूल्स बनवाए बड़े बड़े, तो राहुल गांधी जी बाहर क्यों पढ़ने? मेरी बात सुनिए, ऐसे तो बहुत सारे लीडर हैं हमारे देश में, जो हमारे देश में भी पढ़ते हैं, बाहर भी जाते हैं फॉरेन एजुकेशन के लिए। कांग्रेस ने अगर स्वयं स्कूल का स्थापना किया तो राहुल गांधी जी को बाहर पढ़ने की क्या जरूरत थी? देश में भी पढ़ के वहाँ गए, हाई तो बाहर क्यों गए फिर? मेरे पास सुनिए, IIT बना दिया, हमारे सब कुछ बना दिया, फिर बाहर क्यों गए थे? हम बता रहे चल एक छोटी सी बात में, एक मिनट, मैं देखिए, मैं ना कांग्रेस की तरफ ना मैं बीजेपी की तरफ, एक मिनट, एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं कर रहा। आप अपने घर में रहते हैं, आपका घर किसने बनाया? खुद ने बनाया। खुद ने बनाया? क्यों? एक मिनट, आपने खुद, एक मिनट, आपने खुद बनवाया आपने, क्योंकि वो आपका घर है। अगर जहाँ पे आपके घर में आपका राज चलता है, वो घर आप बनवाएंगे। अगर यहाँ पे देश में अगर कांग्रेस की सरकार है, तो वो कौन काम करवाएगा? वही तो हम इसको बता रहे हैं ना। जिस टाइम बात सुनिए, जिस टाइम कांग्रेस की सरकार है, आप उसकी तारीफ कर रहे हैं। मैं मानता हूँ उन्होंने IIT बनवाया, सब कुछ बनवाया। सर एक मिनट, इसमें बोले सर आज अगर आप खड़े हैं ना, हम यही बता, आप बोले मोदी को, सर अगर सुन लीजिए, एक मिनट सुन लीजिए। अगर आप उस टाइम पर सरकार कांग्रेस की थी, तो कांग्रेस की जिम्मेदारी थी उन्होंने काम करवाने की। आज बीजेपी है, अगर आप यहाँ पे चल रहे हैं ना, तो वो भी बीजेपी के शासन में चल रहे हैं। आप बीजेपी को भी उल्टा नहीं बोल सकते। मेरी ये बात है, ठीक है? मेरी बात सुनिए, मैं ये नहीं बोला कि कांग्रेस ने काम नहीं किया, मैं ये बोलूं कि आप ये नहीं बोल सकते कि जिसके राज में आप चल रहे हैं, आप ये नहीं बोल सकते कि उन्होंने काम नहीं करवाया, ठीक है? जिसकी सर अगर आप अपने घर में बैठे हैं, अगर आपके घर की जिम्मेदारी आपकी है, तो इस देश में सत्ता इस टाइम बीजेपी की है, तो बीजेपी की ही जिम्मेदारी बनेगी। वही चीज समझाना चाह रहे हैं लोग को। अरे रुकिए, एक छोटी सी बात है सर, एक मिनट, आपने सर अरे घर में घुस के मारा है, घर में घुस के मारा है, जो किसको? पाकिस्तान को, जो कांग्रेस ने 70 साल में नहीं कर पाया।
सर एक छोटी सी बात है, साल में कांग्रेस नहीं कर पाया, वो बीजेपी ने वो घर में घुस के मारा है। जी जी सुनिए एक बात सुन ले, एक बात सुन ले बड़े भाई अच्छा मेरा एक सवाल सुन लीजिए मेरा प्लीज एक सवाल हमने एक 1970 का बात उठाया था। एक हमारी महान लीडर इंदिरा गांधी जी ने आंख दिखाया था पाकिस्तान, कहा था तुझे चीर देंगे, और 2 टुकड़ा कर दिया था बांग्लादेश। ये याद रखिए, घर घुस के मारने के बाद में वो चीर दिया। तुम कह रहे थे जो भाई इंडियन नहीं है, ये अभी तो कुछ देर सर मेरा आपसे एक सवाल था, रुकिए रुकिए अंकल जी, वो शेर है हिंदुस्तानी भाई साहब। मेरा आपसे एक सवाल था। आप अभी बात कर रहे थे जो देश में इस वक्त शासन कर रहे हैं उनको खराब नहीं बोल सकते। 24 में लोकसभा चुनाव है, क्या लग रहा है कौन देश में आएंगे प्रधानमंत्री बनके? प्रधानमंत्री बीजेपी के अलावा अभी कोई नहीं आएगा। क्यों लगता है? ठीक है, नहीं आएंगे क्योंकि देखिए पट्टागुल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, एक चीज है, ओदे अलावा कौन है, ओदे अलावा इसमें है कौन? राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। मैम भारत टूटा कब था? भारत टूटा कब? उनके हिसाब से भारत टूट गया धर्म के नाम पे। मोदी सरकार धर्म के नाम पे देश तोड़ रही है। धर्म के नाम पे तो देखिए अभी ये बैठे हैं, अभी इन्होंने एक बात बोली, मोदी ने 15 लाख देने का वादा किया। ठीक है, इन्होंने बोला, प्रूफ अभी तक इन्होंने नहीं दिखाया, सबके सामने है। अभी थोड़ी देर पहले दूसरी जगह इंटरव्यू देते हुए इन्होंने ये बात बोली कि योगी ने पठान मूवी के खिलाफ भाषण दिया, अपना इंटरव्यू दिया, उसका प्रूफ उनसे मांगा गया, अभी तक इन्होंने कुछ नहीं दिया। सर बातें करनी बहुत ईजी होती है, बातें मैं भी कर सकता हूँ, मैं भी कहता हूँ मैं 2024 में मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, बना दीजिए। सर देखिए वाली बात नहीं है, मेरी बात सुनिए। ठीक है, मेरी बात इतनी सी कि बात करना बहुत बड़ी बात है, अगर वहां तक पहुंचे हैं ना। हमारी बात सुनिए, आप बोलिए इतना, आप इतना बोलिए। आज हमारे पास एयर इंडिया था, कांग्रेस ने खरीदा, टाटा से खरीद लिया था, सरकार ने खरीद लिया था, आज आपको दिया उसको संभालने। फिर एयर इंडिया किया किसको? टाटा को बेच दिया। टाटा को ना किया, उसी का प्रॉपर्टी था उसको किया। क्यों दिया भाई? हमारे पास रहना चाहिए ना, हमारी सरकार के पास रहना चाहिए ना। उन्होंने आपको बताया ना कि सरकारी प्राइवेट काम में क्या अंतर हुआ। नहीं, बार-बार कैमरे की बता तरफ सुनिए, विरासत की देन है जाता है तो राहुल गांधी का, जो वो नेता है, नहीं तो नेता बनने लायक ही नहीं है राहुल गांधी। नहीं, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। वो कुछ भी निकाले, उन्हें विरासत की देन है, इसलिए वो उन्हें नेता है। नहीं तो अगर कांग्रेस छोड़ के किसी भी पार्टी में उनका कोई जगह नहीं है। लेकिन खुद को कांग्रेस का युवा नेता बताते हैं। बताने से हम भी बता सकते हैं, ये तो हम थोड़े नेता हो जाएंगे नेता। जी अगर आपने भी न्यूज में देखा होगा, हाफ टी शर्ट पहन के वो भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, उनके पास कितने कपड़े हैं और कितनी जैकेटें हैं और कितना सब कुछ है वो सबको पता है। ठीक है, अगर वो चाहें तो पहन के भी चल सकते हैं, नॉर्मल चल सकते हैं, नॉर्मल सबके बीच में। अगर आप भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, अब नॉर्मल बताइए ना, आप स्पेशल दिखाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं?